मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने 83 तेजस MK1 डील की मंजूरी दे दी है। यह विमान भारत के फाइटर जेट्स के बेड़े को और ज़्यादा मजबूत करेगा। राफेल के बाद जिसे पिछले साल इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी चीन की मदद से अपने पुराने पड़ चुके JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को अपग्रेड करने की सोच रहा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से आइए हम इन तीनों विमानों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। हॉल की तेजस MK1 एक 4+ जनरेशन का मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है जिसे भारत की एरियोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में और इसकी लगभग 34 यूनिट्स अब तक बन चुकी है। PAF की JF-17 एक लाइट वेट 4+ जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान एरियोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC ने चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बनाया है। इस एयरक्राफ्ट को मल्टीपल रोल्स जैसे इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक्स, एंटी शिप और एरियल टोही के लिए बनाया गया है। यह एयरक्राफ्ट 2007 से सर्विस में है और इसका मुख्य तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। इस एयरक्राफ्ट की अब तक 150 यूनिट्स बनाई जा चुकी है। तेजस MK1 में 1 या 2 क्रू की बैठने की जगह है। इसकी लंबाई 13.2 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर की है। इसकी हाइट 4.4 मीटर की है। इस विमान का एम्प्टी वेट 6560 kg की है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 kg की है। यह विमान एक इंजन का इस्तेमाल करता है, GE 404 F2 J1N20 टर्बोफैन, जिसकी ड्राई थ्रस्ट 53.9 kN की है और आफ्टर बर्नर के साथ या 90 kN का थ्रस्ट पैदा करती है। तेजस लगभग 5300 kg के एक्सटर्नल पेलोड्स को कैरी कर सकता है, जबकि JF-17 थंडर में भी 1 या 2 क्रू की बैठने की जगह है। इसकी लंबाई 14.93 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 9.44 मीटर की है और इसकी हाइट 4.77 मीटर की है। इसकी एम्प्टी वेट 6586 kg की है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 kg की है। यह विमान एक इंजन का इस्तेमाल करती है, किलीमोव RD-93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन विद DEEC, जो 49.4 kN का ड्राई थ्रस्ट पैदा करती है और आफ्टर बर्नर के साथ 84.4 kN का थ्रस्ट पैदा करती है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी एक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, WS-13 इंजन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन। रिपोर्ट्स के अनुसार यह इंजन आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 90 kN का थ्रस्ट पैदा कर सकेगी। JF-17 लगभग 4600 kg के एक्सटर्नल पेलोड्स कैरी कर सकता है। देखा जाए तो JF-17 विमान तेजस से बड़ा है, मगर कमज़ोर इंजन की वजह से ज़्यादा पेलोड्स कैरी नहीं कर पाता है। तेजस JF-17 से 700 kg ज़्यादा एक्सटर्नल पेलोड्स उठा सकता है और छोटी साइज़ की वजह से तेजस को ज़्यादा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और तेजस हवा में JF-17 से ज़्यादा पैंतरेबाजी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार JF-17 ब्लॉक 3 में ज़्यादा ताकतवर इंजन का प्रयोग है, जो कि तेजस के इंजन के बराबर 90 kN का थ्रस्ट पैदा करेगी, पर JF-17 की साइज़ की वजह से इसकी तेजस से अच्छा परफॉर्मेंस करना आशंकाजनक है। तेजस की मैक्सिमम स्पीड माक 1.6 की है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर की है। इसकी फेरी रेंज 3200 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की है। इसका थ्रस्ट इस टू वेट का रेशियो 1.07 का है,
जो इसे पैंतरेबाजी और बेहतर कंट्रोल देता है, जबकि JF-17 की मैक्सिमम स्पीड माक 1.6 की है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1352 किलोमीटर की है। फेरी रेंज 3500 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 55,510 फीट की है। इसका थ्रस्ट इस टू वेट का रेशियो 0.95 की है, जिसकी वजह से यह तेजस की तरह पैंतरेबाजी नहीं कर सकता। एक रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 की मैक्सिमम स्पीड माक 2 की होगी और इसकी रेंज को भी बढ़ाया जाएगा 3,482 किलोमीटर तक, और इसमें चीन द्वारा निर्मित WS-13 इंजन का प्रयोग होगा, जो इसकी थ्रस्ट इस टू वेट की रेशियो को 1.10 तक ले आएगा। देखा जाए तो JF-17 ब्लॉक 2 और तेजस MK-1 की मैक्सिमम स्पीड लगभग बराबर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की मैक्सिमम स्पीड माक 2 की होगी। ऐसा करने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 को कम पेलोड्स के साथ उड़ान भरना पड़ेगा, क्योंकि चीनी WS-13 इंजन से इतनी पावर मिलना बिना पेलोड्स कम करे आशंकाजनक है। हाँ, रेंज के हिसाब से JF-17 ब्लॉक 2 तेजस से लगभग 650 किलोमीटर अधिक है। तेजस के आर्मामेंट्स, इसमें एक 23 mm ट्विन बैरल GSK-23 कैनन गन लगी है। इसके कुल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें यह इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस वाले हथियार कैरी कर सकता है, जैसे S-8 रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे R-73, I-DERBY, ASRAAM, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र IR, R-77, पाइथन 5, एयर टू सरफेस मिसाइल्स जैसे KH-59ME, KH-59L, KH-59T, ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जैसे रुद्रम 1, एंटी शिप मिसाइल्स जैसे KH-35, KH-59MK, बॉम्ब्स जैसे स्पाइस बॉम्ब्स, DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, क्लस्टर मिनियॉन्स, अनगाइडेड बॉम्ब्स या कैरी कर सकता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 में 2 गन्स लगी हुई है, एक 23 mm GSH-23 ट्विन बैरल कैनन और एक 30 mm GSH-30 ट्विन बैरल कैनन। JF-17 ब्लॉक 2 में कुल 7 हार्ड पॉइंट्स है, और इन हार्ड पॉइंट्स में PL-9 R डार्टर, PL-12 एयर टू एयर मिसाइल्स लगी होगी। इसके साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स LD-10 CM-102 MAR-1 लगी होगी, और एंटी शिप मिसाइल्स CM-400 AKG, C705KD और C80-2AK लगी होगी, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में कुल 11 हार्ड पॉइंट्स का दावा किया जा रहा है, और इसमें ये सब आर्मामेंट्स के साथ PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स भी लगी होगी। PL-15 की रेंज 300 से 350 किलोमीटर की है और स्पीड मार्क 4 की है। तेजस मार्क 1A, JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्लॉक 3 तीनों एयरक्राफ्ट में अलग अलग हथियारों को लेकर उड़ सकने की कैपेबिलिटीज़ है, पर तेजस MK-1A JF-17 ब्लॉक 3 की तरह बड़े और भारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लेकर उड़ने में कैपेबल है। हॉल तेजस MK-1A में एल्टा द्वारा निर्मित EL-M-2052 AESA रेडार, जिसके साथ EL-L8-222 ECM पॉड लगी है, LRDE उत्तम AESA रेडार और DARE द्वारा निर्मित यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगी है। एल्टा द्वारा निर्मित EL-M-2052 AESA रेडार दुनिया के प्रमुख रेडार में से एक है और मोस्ट एडवांस रेडार की श्रेणी में आता है। JF-17 ब्लॉक 2 KLJ-7V2 एयरबोर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रेडार
का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ASEL पॉड, एडवांस टारगेटिंग पॉड, इंदिरा सिस्टम्स द्वारा निर्मित ALQ-500P, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड और काउंटर मेजर शाफ्ट्स और फ्लेयर्स या इस्तेमाल करती है। JF-17 ब्लॉक 3 में इन सब के साथ AESA रेडार होने की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है। देखा जाए तो AESA रेडार लगी होने के वजह से तेजस MK-1A की टारगेट को लॉक करने की रेंज और पायलट की स्थिति जन्य जानकारी काफ़ी ज़्यादा JF-17 के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।